नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक टीएलएम बनाने के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्विज बोर्ड। यह खेल विधि में ज़्यादा उपयोगी होता है प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा सामग्री उपयोग करेंगे हम। तो इसके लिए एक लकड़ी की प्लाई चाहिए इस आकार की, या फिर हार्डबोर्ड, दफ्ती, इस आकार का कुछ भी हो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा हमें चाहिए होंगे स्क्रू। इस तरीके के बोल्ट के साथ स्क्रू चाहिए होंगे, हमें 12 स्क्रू ऐसे चाहिए होंगे। फिर ये वायर क्लिप है वायर को होल्ड करने के लिए, तो ऐसी वायर क्लिप हम ले लेंगे 12 वायर क्लिप्स। दरवाजों के पीछे स्टॉपर आपने देखा होगा, ऐसे 4 स्टॉपर की आवश्यकता पड़ेगी विद स्क्रू। इस जिस साइज का भी आप स्टॉपर ले उसी साइज का स्क्रू लेना होगा। एक 6 बोल्ट या 9 बोल्ट की ऐसी बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। एक बजर या मार्केट में मिल जाता है 10 या 15 रुपए का। एलईडी की आवश्यकता पड़ेगी एडिशनल, अगर आप एलईडी का उपयोग करना चाहते हैं, वो जैसे हम टीएलएम बनाएंगे तो आगे बताएंगे। तो चलिए अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक क्विज बोर्ड को बनाने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए जो प्लाई या हार्डबोर्ड आपने लिया है उसमें 4 ड्रिल हम इस प्रकार करेंगे, 1 2 3 4। और यहां पर जो स्टॉपर था उसको हम 1 2 3 4 इस प्रकार लगा लेंगे। स्टॉपर के साथ जो स्क्रू होगा उसको हम इन चारों को हम यहां स्क्रू से कस लेंगे इस प्रकार। समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी वह किया हुआ है, तो हमें कुछ इस प्रकार की एक आकृति मिलेगी। अब या तो इसका पिछला हिस्सा हो गया। अब इसके फेस पे आते हैं। हम यहां इलेक्ट्रॉनिक क्विज बोर्ड लिख लेंगे और यहां ए सेक्शन, यहां बी सेक्शन बनाएंगे। बी सेक्शन के ऊपर ध्यान दें, बी सेक्शन के ऊपर 2 ड्रिल हम यहां करेंगे और ए सेक्शन के ऊपर 2 ड्रिल इस प्रकार हम करेंगे। इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 6 ड्रिल इधर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 ड्रिल इधर करेंगे। इन सभी में हम स्क्रू को फिक्स कर देंगे। स्क्रू को फिक्स करने के बाद हमारा क्विज बोर्ड कुछ हमें इस प्रकार मिलेगा। यह इसका फ्रंट का सेक्शन है और यह बैक का सेक्शन है। ए और बी सेक्शन को समझने के लिए मैंने एक क्विज का सेट तैयार करके पहले से रखा है। इसमें कुछ प्रश्न हैं। 6 स्क्रू हमने यहाँ फिक्स किए हैं। हमारे क्वेश्चंस भी 6 होंगे, यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार स्क्रू की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं। 6 प्रश्न हो गए और उसके 6 उत्तर उसके सामने दिए हुए हैं। अब पहले प्रश्न का उत्तर इसके सामने ना होकर हो सकता है दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो या 5वें में हो। बच्चे को इसी को मैच करना है। क्विज बोर्ड को तैयार करने के क्रम में अब हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग के लिए हमें ऐसे वायर क्लिप्स चाहिए होंगे। ये एक ब्लैक कलर, ये रेड कलर। अगर हमारे पास 6 स्क्रू हमने लगाए हैं तो 6 ब्लैक कलर की क्लिप्स हमें चाहिए होंगी और 6 रेड कलर की क्लिप चाहिए होगी। इसकी वायरिंग हम किस प्रकार करेंगे, यह बड़ा आसान है, मैं आपको दिखाता हूं। इसको कुछ इस प्रकार यहां फिक्स कर देंगे और ये हो गया। इसके दूसरे एंड में हम रेड क्लिप को फिक्स करेंगे और हमारा एक क्वेश्चन का आंसर यह रेडी हो गया। अब इसको हम कैसे फिक्स करेंगे पीछे, यह देखते हैं। सेक्शन ए का से यह पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर 5वें नंबर पे है, तो हम इसे 5वें क्लिक पर इस प्रकार फिक्स कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा बाकी प्रश्नों के उत्तर की क्लिप भी हम यहां फिक्स कर लेंगे। अगर आप देखें तो ए सेक्शन के ऊपर एक ड्रिल हमने किया है।
यहां से हम एक वायर इस प्रकार निकाल देंगे। ये वायर यहां आप देख सकते हैं, और बी सेक्शन के ऊपर भी हमने एक ड्रिल किया है। यहां से भी हम एक वायर इस प्रकार निकाल देंगे। अब आते हैं हम बजर। बजर में दो वायर हैं, ब्लैक, ये ब्लैक वायर और ये रेड वायर। इस ड्रिल पर हम स्क्रू या ग्लू गन की सहायता से इस बजर को सेट कर लेंगे, और यहां से ये जो दोनों इसके वायर हैं इसको हम पिछली साइड में निकाल देंगे। अब हमें बजर का ये ब्लैक वायर और रेड वायर, ये दो वायर प्राप्त हो गए। ये एक ए सेक्शन का वायर हो गया और ये एक बी सेक्शन का वायर हमें मिल गया। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इस पर हम बैटरी क्लिप लगाएंगे। ऐसे बैटरी क्लिप पे भी देखें तो एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर हमें दिखाई देता है। बजर का जो ब्लैक वायर है उसको हम बैटरी के ब्लैक वायर से जोड़ देंगे। ये बजर के ब्लैक वायर को हमने बैटरी के ब्लैक वायर से जोड़ दिया। अब एक सेक्शन का जो वायर है उसको हमने बजर के रेड वायर से जोड़ा। फिर ध्यान से देखें आप, ए सेक्शन का जो वायर हमने निकाला था इस बजर के रेड वायर से जोड़ दिया, और बी सेक्शन का जो वायर निकला था हमने बैटरी के रेड वायर से जोड़ दिया। अब ये हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। यहां हम टेप लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा ये क्विज बोर्ड तैयार है। ये बजर की वायरिंग हमने कर ली। अगर आप आवश्यकता समझते हैं तो दूसरे होल में एक हम एलईडी की भी वायरिंग, जैसे बजर की वायरिंग की है ठीक उसी प्रकार एलईडी की भी वायरिंग कर लेंगे। एलईडी की वायरिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, क्योंकि बजर से भी इंडिकेशन मिलेगा। एलईडी थोड़ा सा इस टीएलएम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चे इसकी ओर अट्रैक्ट हों। ये दो वायर हमने वायरिंग के समय निकाले थे, इसको हम ओपन भी रख सकते हैं या फिर ऐसी लीड मार्केट में मिलती है, ऐसी लीड यहाँ पे हम लगा लेंगे। अब चलिए हम इस टीएलएम को चेक करते हैं जो हमने बनाया है। ये हमारी प्रॉब्लम शीट, जैसा कि पहले मैंने दिखाया था, हमारे देश का नाम, हम यहाँ पे इसको टच कराएंगे। उसके सामने आंसर लिखा है श्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए कोई भी इस पर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं। हम देखें तो हमारे देश का नाम भारत है, तो हम भारत पर देखते हैं कोई रेस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। अब आप देखिए हमारे देश का नाम, जैसे ही बच्चे ने भारत सेलेक्ट किया या लाइट भी जल उठी और बजर भी बज उठा। अगला चेक करते हैं हमारे प्रदेश का नाम। हमारे प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। हम किसी और ऑप्शन में जाते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है हमें। जैसे ही हम उत्तर प्रदेश पर जाएंगे या बजर बज उठा। हमारे देश की राजधानी हम नई दिल्ली देखते हैं सेलेक्ट करके, हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी किसी भी पॉइंट पे हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी किसी पॉइंट पे हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यहां लखनऊ लिखा है सेकंड पे, हम चेक करते हैं। इसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री का नाम श्री योगी आदित्यनाथ। यानी ए सेट से बी सेट का जब मैच होगा तो यह बजर बजेगा और एलईडी जलेगी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि यह जो प्रॉब्लम शीट हमारे पास है इसका सीक्वेंस तो सेम रहेगा, तो थोड़े दिन बाद बच्चा रिमेंबर कर लेगा, याद कर लेगा कि पहले वाले का तो नीचे से दूसरे का आंसर है। इसी के लिए हमने वायरिंग के समय इस क्लिप का उपयोग किया था। अगर आप इस क्लिप को बदल देंगे तो क्वेश्चन और आंसर का सीक्वेंस भी बदल जाएगा और बच्चा उन चीजों को समझेगा, ना कि रट के या याद करके आंसर देगा। तो क्लास 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी कक्षाओं के लिए
यह एक बहुत उपयोगी TLM है, आप भी घर पर बनाइए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।